नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हों, तब हमें उन लोगों को भी याद कर लेना चाहिए जिनका जाने अनजाने बिना सैनिक हुए इस विजय में योगदान है। हमारे सामने इस संदर्भ में नाम आता है ताशी नामग्याल का। ताशी नामग्याल वो गडेरिया थे जिन्होंने भारतीय सेना को बताया कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक जमे हुए हैं। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी ताशी नामग्याल की ज़िंदगी से जुड़ती है। ताशी नामग्याल ने एक महंगा याक खरीदा था। आमतौर पर याक चरने के बाद शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन उन्होंने जो नया याक खरीदा था वो उस दिन लौट करके नहीं आया। ताशी नामग्याल ने अपनी दूरबीन से याक को तलाशने की कोशिश की। जब उन्होंने दूरबीन से पहाड़ियों की ओर देखा तो उन्हें नज़र आया कि भारत की कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बंकर बना लिए हैं। पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। वाकया 3 मई 1999 का था। ताशी वह पहले आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की हरकतों से भारतीय सेना को रूबरू कराया। ताशी बताते हैं कि अचानक उन्होंने पठान पोशाक में कुछ पुरुषों को बंकर खोदते हुए देखा। उनमें से कुछ हथियारबंद थे। ताशी तुरंत समझ गए कि वे लोग एलओसी की दूसरी तरफ से आए थे। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी जिसे लोग साफ कर रहे थे। ताशी भागकर सेना की निकटतम चौकी गए जहां सेना के 3 पंजाब रेजिमेंट के जवान तैनात रहते थे। ताशी ने पूरी बात गार्ड कमांडर बलविंदर सिंह को सुनाई। अगली सुबह 5 बजे ताशी को बटालिक सेक्टर ले जाया गया जहां सेना के अधिकारी ने उनसे पूरी बात पूछी। इसके बाद सेना के 20-25 जवान ताशी के साथ भेजे गए। ताशी उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां घुसपैठियों को उन्होंने देखा था। सेना के जवान उन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से गए, लेकिन वहां पहले से ही पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी हर जगह मौजूद और तैयार थे। ताशी बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट के 8 दिन बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। ताशी आज 58 वर्ष के हो गए हैं। वो पुरानी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपना याक 12,000 रुपए में खरीदा था। उनका सबसे महंगा याक वही था, इसलिए उसके वापस न लौटने पर उनका बेचैन होना स्वाभाविक था। युद्ध शुरू होने के बाद ताशी अपने बच्चों को लेकर खलसी गांव की ओर चले गए। उस समय गोलों की बरसात हो रही थी। 3 महीने तक स्थानीय लोगों ने हथियारों को लाने में सेना की मदद की। कारगिल से 60 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे ताशी गारकौन नामक गांव में रहते हैं। ताशी और इस गांव के दूसरे लोग गर्व के साथ बताते हैं कि भारतीय सेना को विजय दिलाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि ताशी को इस बात का दुख है कि उन्हें न तो कोई आर्थिक सहायता मिली, न ही कोई अतिरिक्त सम्मान सेना और सरकार की ओर से उनको दिया गया। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के नायकों के बलिदान और योगदान को याद करके कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत 23वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो कि 17 जून को उत्तरी कमान से शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पार करने के बाद द्रास पहुंचेगा, जहां उसे 26 जुलाई 2022 को कारगिल युद्ध स्मारक ज्वाला में समाहित किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस और युद्ध स्मारक उत्सव हमें याद दिलाता है कि हम युद्ध के नायकों के प्रति कृतज्ञता के ऋणी हैं, जिन्हें चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, यह भी याद दिलाना चाहिए कि किसी भी युद्ध में जो आसपास के इलाके के बाशिंदे होते हैं उनका भी योगदान होता है। वो चाहे रसद पहुंचाने के लिए हो, चाहे हथियार पहुंचाने के लिए हो, चाहे ताशी नामग्याल की तरह यह बताने के लिए हो कि भारत की चोटी पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया है। ऐसे लोगों को भी हमें इन विशेष दिवसों पर याद करना चाहिए, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनके योगदान को भी स्मरण करके इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।